हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपका महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि छांट के क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। तो वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? अगर देखेंगे तो बच्चों के जन्म के समय जो पहला जो टीका लगाया जाता है आपका बीसीजी के यहाँ पे टीका लगाया जाए, जो कि बच्चों के जन्म के समय आपका बीसीजी का टीका यहाँ पे लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सकीय विधिक पुलिस और काउंसलिंग आसरा आदि सुविधाओं सरकार द्वारा एक ही केंद्र दी जाती है, वहाँ आपका गरिमा है, अपराजिता है, नारी है या महिला है? तो चिकित्सीय विधिक पुलिस काउंसलिंग आसरा आदि सुविधाएं सरकार के द्वारा एक केंद्र जो स्थापित किया है, जिसको यहाँ पे अपराजिता इसको बोला जाता है। अपराजिता, तो इसको याद रखिए। बी ऑप्शन यहाँ पे मतलब इस केंद्र को बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आईसीडीएस ये आपका आईसीडीएस जो कार्यक्रम है, इसको कब से स्टार्ट किए गए थे? तो इसको 1975 से इसको स्टार्ट किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कौन से जो सेवा आईसीडीएस लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो ये इसमें जो यहाँ पे तो कौन सी जो सेवा आईसीडीएस लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? तो जो स्वास्थ्य जांच है ये आपका आईसीडीएस लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन, उम्र के अनुसार कम वजन। तो प्रोटीन जो आपका जो ऊर्जा से जो कुपोषण का पहला सूचक जो जानकारी मिलता है, तो अगर देखेंगे तो उम्र के जो अनुसार यहाँ पे वजन आपका कम होने लगे, ये आपका पहला सूचक है कुपोषण का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वासियोरकर जो टर्म है ये आपके इनके द्वारा दी गई है। लुईस पास्चर, जैफ्लिक, जैलिफ है, डेविडसन या आपका सिसली विलियम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिसली जो विलियम्स। इन्होंने जो क्वासियर जो टर्म है, एक जो रोग है, इसके किनके द्वारा दी गई है? तो आपके सिसली विलियम्स के द्वारा इसको क्वासियोरकर जो रोग है टर्म इनके द्वारा दी गई। तो वैज्ञानिक का नाम को याद रखना है सिसली विलियम्स। तो आपके पिछले अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 से 2 को 2 से 3 क्वेश्चन आपके विटामिन से क्वेश्चन ये रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। इसमें रक्त अल्पता होती है, अस्थि सुस्थिरता होती है, सूखा रोग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखा रोग। तो बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से जो अपक्षय होते देखा जाता है, जिसमें आपका सूखा रोग से संबंधित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है? नवजात शिशुओं का, वृद्ध लोगों का, किशोरों का या बेरी बेरी? तो ये आपका जो काली खांसी जो प्राथमिक तौर पे आपका नवजात शिशुओं के द्वारा काली खांसी आपका जो रोग इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो एक संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह, आपका कैंसर या तपेदिक? इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो तपेदिक है ये आपका एक संक्रामक रोग के अंतर्गत ये आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनु जो वल्गम ये आपका जो परिणाम है, तो आपका फ्लोराइड का विषाक्तता का परिणाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो लगभग 600 केसीएल प्रतिदिन यहाँ पे आवश्यकता होती है। धात्री माता को 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे 600 यहाँ पे केसीएल के यहाँ पे प्रतिदिन आवश्यकता होती है लगभग 6 महीनों तक। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं के बीच जो मतली को कम किया जा सकता है, इसके सेवन से, वसा से भरपूर भोजन से, मसालेदार भोजन से, छोटे और लगातार भोजन से या अधिक भोजन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे और लगातार भोजन से, इस सेवन से गर्भवती महिलाओं के जो बीच जो मतली इसको कम किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो संयुक्त टीका ये आपका डीबीटी का होता है, याद रखें डीपीटी, इसको संयुक्त टीका के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबला योजना जो आईसीडीएस स्तर पर लागू हुई है वह है आपके किशोरियों के लिए इसको उनके लिए इस खास करके इसको इस सबल योजना को लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिका जो रेड जो ब्लड सेल्स है आरबीसी जो लाल रक्त जो कणिका बोला जिसके जो जीवन अवधि कितनी दी है, कितने दिन तक होती है? तो 120 दिन की होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो लाल रक्त कणिका जो रुधिर है यहाँ पे जीवन अवधि 120 दिन के होते हैं, जो कि प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण से यहाँ पे कम हो, इससे चलते यहाँ पे कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है वह है आपके एडिज अल्पोक्टिस या आपका मादा एनाफिलीज या आपका क्यूलेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया जो इससे आपका मानव में ही फैलता है। तो इसको याद रखिए। मादा जो एनाफिलीज जो मच्छर इसके काटने से आपका मलेरिया रोग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन जो स्तनों को एलियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह आपका प्रोलैक्टिन होता है। याद रखिए हार्मोन जो स्तनों को जो एलियोली उत्तेजित करता है जिसके कारण दूध का उत्पादन इससे होता है प्रोलैक्टिन के कारण। इसको ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? लौह तत्व, प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह तत्व। तो खास करके जो भाजी वगैरह में या सबसे ज़्यादा लोहा की जो मात्रा यहाँ पे पाई जाती है तो इस पोषक तत्व का अक्सर दोगुनी हो जाती है गर्भावस्था में। तो सबसे ज़्यादा भाजी वगैरह में आपका मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? लोहा, विटामिन डी, आयोडीन या सोडियम। तो कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में किसके अवशोषक के बाधक हैं? तो आपके लोहा के यहाँ पे अवशोषण में बाधक हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं, कौन कौन से है? तो ये आपका वसा है, दूसरा आपका कार्बोज और आपका प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन। याद रखिए जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसके लिए लोहा एक आवश्यक तत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है आपका फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या आपका सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोषक तत्व में देखें तो इस यहाँ जो सोडियम के जो इससे खतरा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो जिस पोषक तत्व को उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वो आपका सोडियम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर खाद्य पिरामिड का आधार बनता है अनाज और दालों में, सब्जियों और फलों में, शर्करा में, मांस और उनके पदार्थों में। तो खाद्य जो पिरामिड का जो आधार ये आपका बनता है सब्जियों और फलों में आपका बनता है। तो सब्जी और फलों में आपका खाद्य पिरामिड का आधार यहाँ पे बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साबुत जो अनाज अच्छे स्रोत हैं बी विटामिन सी के, वसा के या आपके बीटा कैरोटीन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं आपका बी विटामिन के आपका अच्छे स्रोत इसको माने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित जो आपका आहारी मात्रा ये आपका है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की ये आपका प्रस्तावित मतलब यहाँ मिनिमम जो है आपका ये इतना जो है आपका प्रतिदिन भोजन इनको गर्भावस्था के दौरान इनको महिलाओं को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। गर्भावस्था के औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 15 से 17 किलो, 5 से 7 किलो, 10 से 12 किलो या 8 से 9 किलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मिनिमम आपका 10 से 12 किलो बढ़ोतरी होनी चाहिए गर्भावस्था के औसतन वजन में। तो इसको याद रखें 10 से 12 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है? केवल तरल पदार्थ से,
प्रचुर मात्रा में सब्जियों, फल और तरल पदार्थ खाने से या वसा युक्त खाद्य पदार्थ से या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ से। तो गर्भवती महिलाओं को कब्ज का उपचार करने के लिए आपके सेवन किया जाता है। प्रचुर मात्रा में सब्जी, फल और यहाँ पे तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जिससे आपको कब्ज की जो समस्या यहाँ पे चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है अतिसार, बुखार, जनन और आपके एसिडिटी और यहाँ पे तेज दर्द भी होता है। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का जो आकार बढ़ने का जो होता है आपका जलन और आपका एसिडिटी से होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी चेचक के बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन से, जो जगह चेचक वगैरह होती है, इसी तरह छोटी चेचक से बचाव के लिए जो प्रस्तावित जो टीका कौन सा है, तो आपका रोटावायरस, BCG, MMR या आपका वारीसेला। तो वारीसेला जो टीका है आपका चेचक, जो छोटी चेचक के लिए बचाव के लिए इसको प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। आज भी इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए, खसरा के लिए, मलेरिया या न्यूमोनिया के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा। तो MMR वैज्ञानिक को प्रस्तावित इसके रोकथाम के लिए यहाँ पे खसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो वह नहाकर पूजा करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नहाकर पूजा करेगा। ये आपका पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिसका आज्ञा न की गई हो, जिसकी आज्ञा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अप्रत्याशित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है वह मुहावरे का चयन करें। तो ढाक, तीन लोग के मथुरा न्यारी, तुरंत दान महाकल्याण या आपके जस दुल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए प्रयुक्त है, तो आपको मुहावरे का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुल्हा जस दुल्हा तस बनी बाराता लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो संगठन से कार्य सिद्ध होता है। और अवर्य तीन पात या आपका गुणन। तो यहाँ पे जस दुल्हा तस बनी बारात लोकप्रिय का जो अर्थ है यहाँ पे ये आपका संगठन से कार्य सिद्ध होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं, जिसमें बालक अपनी इंद्रियों, मांसपेशियों, गतिविधियों के द्वारा यहाँ पे युक्तियाँ और स्कीम्स बनाता है। तो ये आपका पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जन्म के पूर्व का विकास की अवस्था नहीं है, तो भ्रूण अवस्था, डिम्बावस्था, ज्योत्पत्ति की अवस्था या बीजावस्था। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पूर्व के जो जन्म के जो पूर्व विकास की जो अवस्था कौन सी नहीं है, तो ज्योत्पत्ति की जो अवस्था ये आपके जन्म पूर्व विकास की अवस्था यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल यहाँ पे तक निरंतर चलती है, तो विकास, वृद्धि, परिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास जो है आपके ये आपका निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब शिशु सिर को एक तरफ करें, जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाएं और हाथ पैर फैलाएं एक तरफ से, आपको इसको टोनिक अनुक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटी नली जीरा के आगे, जिसके आगे प्रकाश स्रोत हो, गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह के जो खराबी पकड़ने के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो आपका अल्ट्रासाउंड इसको कहा जाता है। B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खून जांच कोशिका, जो खून जांच कोशिका की जो आंतरिक परत है जिसको डिम्बावस्था कहते हैं, इस डिम्बा अवस्था की अवधि के दौरान विकसित होती है ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट या आपका एम्बोब्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोसिस्ट इसको कहा जाता है। तो एंडोसिस्ट ये आपके जो आपके खून की जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिम्बावस्था अवधि के दौरान इसको
विकसित होती है एंथ्रोसिस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो खाली स्थान कहलाता है, तो आपका प्रतीकात्मक कार्य कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा व सोच के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला, सेरिब्रल लोब या आपका सेरिबेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबल जो कॉर्टेक्स है मस्तिष्क का, ये आपका जो मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो आयतन का 80% हिस्सा जो भाषा और सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान आपका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुरुष और स्त्रीलिंग, पुरुष या स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को क्या कहा जाता है, तो ये आपका लिंग टाइपिंग कहलाता है। निम्नलिखित कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है, तो निम्नलिखित कौन सा जो अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास के हिस्सा नहीं है, तो वाणी एवं शब्दफल के विकास, मौखिक अभिव्यक्ति विकास, सुनने की क्षमता का विकास या भाषा अनुसरण करने की क्षमता का विकास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका सुनने की जो क्षमता का जो विकास या आपका पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और बढ़िया एग्जाम दिला के आइएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।